Assalamualaikum and welcome to Game Set Match. Another day and another show. The last show of the week. मगर आज भी है एक और T20 यानी दी थर्ड T20 ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. बात होगी उसके हवाले से. और जो कल खेला गया, जो कमाल किया कल टीम पाकिस्तान ने, मतलब कौन सी टीम पवेलियन से बाहर निकलती है आपको नहीं पता पाकिस्तान की. कौन सी टीम क्या करेगी, क्या कर गुजरेगी. यस, उन दोनों मैचेस के बारे में बात होगी, यानी पोस्ट ऑफ सेकेंड T20 एंड प्री ऑफ थर्ड T20. इस पे डिस्कशन होगी. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको. यस इंडीड, पाकिस्तान टीम पे तनकीद करते हुए किसी भी खिलाड़ी पे तनकीद करना एक इतना रिस्की काम होता है कि आपको पता नहीं होता दैट which of your words are going to come back and bite you. और कल ऐसे ही हुआ काफ़ी सारे लोगों के साथ. कोई कह रहा था जी बाबर स्लो खेलते हैं, तो कोई कह रहा था कि जी सिलेक्शन का इशू हो, कोई कहता था कि जी ओपनिंग को ब्रेक कर दें, ये करें, फलाना करें, ट्राई करें. लेकिन आई थिंक येस्टरडे एटलीस्ट कल तक, या मैं कहूँगा कि आज रात के किसी पहर तक तो सब लोगों को जवाब मिल गया कि नहीं, जो सिलसिला चल रहा है इसको चलने दें. लेकिन बहरहाल इन तमाम बातों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं टीम के साथ, सिलेक्शन के साथ, स्पेशली मिडल ऑर्डर के साथ, वो ओवरकम हो चुके हैं. आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर है हम एक एक्सपर्ट से अपने इसके हवाले से भी बात करेंगे. और इसके अलावा ये भी याद रहे कि इस सीरीज़ का आज तीसरा मैच है और वीकेंड पे जो है वो चौथा मैच है, सो दिन संडे को. So there is every probability that this series could be decided. लेकिन सवेरा वैसे मज़ेदार बात है, मैंने कल ट्वीट भी किया था ये. कल मैच जब स्टार्ट हुआ, बल्कि पहली इनिंग तक 200 रन चेस करना हमने तो पहले ही गिव अप कर दिया था. यानी पाकिस्तानी कौम मुत्तफिक अलह होके कह रही थी जी 7-0 जा रहे हैं. ये कौन बनाएगा ये रन. अब सब इतने कॉन्फिडेंट है कि हम 6-1 जीतने वाले हैं. यानी खुदा की कसम, यानी हमारी आवाम का जिस तरह गेम पलटती है ना. बट बहरहाल चलें जी, बहुत सारी बातें होंगी आज के प्रोग्राम में. अदील, बिफोर वी मूव टू क्रिकेटिंग डिस्कशन, बिकॉज देखिए क्रिकेट ही क्रिकेट है. क्रिकेट सीजन ऐसा ऑन हुआ है कि हमें बहुत कम मौका मिलेगा कि हम किसी और स्पोर्ट पे थोड़ी बात कर सकें. बट यू वांट टू चिप इन समथिंग फॉर रॉजर फेडरर. एब्सोल्युटली. हम जब वीकेंड की बात कर रहे हैं, सो दिस इज अ रिमार्केबल वीकेंड. बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं किसी एक मखसूस स्पोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ. गालिबन इस सदी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्समैन रॉजर फेडरर अपना आखिरी मैच खेल रहे होंगे ना. व्हाट ए करियर, क्या ज़बरदस्त करियर इस प्लेयर का रहा है. और एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में सही मानों में कहा जाता है कि हर दिल अजीज़ प्लेयर. दुनिया में आप जहाँ भी चले जाएँ आपको रॉजर फेडरर के फ़ैन मिलेंगे. चाहे आप उनकी और राफेल नडाल की जो मैं ये कहूँगा कि राइवलरी रही है, वो आई थिंक टेनिस की हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट राइवलरी रही है. 43 ग्रैंड स्लैम्स बिटवीन दीज टू लेजेंडरी प्लेयर्स. और आज रॉजर फेडरर जो अपना आखिरी मैच खेल रहे होंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल्स मैच. वो एक डबल मैच होगा जिसमें एक्चुअली लिवर कप का ये मैच है, जिसमें उनके पार्टनर राफेल नडाल ही होंगे. यूरोप टीम को वो रिप्रेजेंट करेंगे. इनका मुकाबला एक वर्ल्ड टीम के साथ होने वाला है. एंड व्हाट अ मैच ही हैज चोजन. आई मीन सॉर्ट ऑफ अ ट्रिब्यूट टू दिस ग्रेट टेनिस राइवलरी. और आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट भी है, स्पेशली टाइम फॉर गुड बाय. टाइम टू गुड बाय फॉर अ बिग प्लेयर. वो जो जेन जी है, वो जो जिन बच्चों ने होश संभाला एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, जो जेन जी है, उन्होंने तो शायद टेनिस में इसी सुपरस्टार को देखा है. राफेल नडाल, यस ग्रेट प्लेयर, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, लेकिन वो पर्सोना और वो जो एनर्जी कोर्ट में और वो जो यूनिवर्सल मैं कहूँगा कि लाइकनेस जो रॉजर फेडरर की थी, I really don't think कोई और प्लेयर ये कर सके. तो अगर आप फैंडम, I would say, जिस तरह फैंडम थी और जो मिले हैं इनसे रॉजर फेडरर से, जिन्होंने भी बात की है, they are struck by the aura of Roger Federer. I mean एक स्विस बंदा, generally Swiss tend to be very arrogant people, they are very rich people of course, and Roger Federer is a very rich guy. We know that. लेकिन उसके बावजूद very humble, very down to earth, always open to talk to media. कोई भी आप उनसे सवाल पूछें हमेशा बड़े मैच्योर जवाब देते हैं. और मैं बल्कि अच्छा, आपने इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, याद रहे कि ये मैच आज रात थोड़ा सा लेट नाइट पाकिस्तान टाइम पे होगा, बिकॉज पहले एंडी मरी का सिंगल मैच है और उसके बाद तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा तकरीबन रात को 12 या 1 बजे जिस वक्त ये मैच शुरू होगा. बट I think it's a great moment in history. खत्म होगा, थर्ड T20 का इख्तिताम होगा और उसके बाद you can move on and थोड़ा सा टाइम के बाद आप वो देख सकेंगे. साथ ही साथ this bad news about Pakistan sports, because Pakistan sports में अगर मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूं तो कॉमनवेल्थ गेम्स में अली असद, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन दी 57 kg कैटेगरी फ्री स्टाइल रेसलिंग में,
उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ही हैज़ टू रिटर्न दैट ब्रॉन्ज मेडल। सो येस, मुझे ये लगता है कि जो ये नॉलेज होती है हमारे एथलीट्स को वो ज़रूर देनी चाहिए, बिकॉज इससे पहले हमने देखा कि तलहा ने भी जो है वो इसके ऊपर ये एक सैक्रिफाइस हुआ है, तलहा जो है वो बैन हुआ इस वजह से, तलहा तालिब। सो आई बिलीव कि ये इनको अच्छी तरह से जो है बताना चाहिए कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डोप टेस्ट का इशू ना आए और कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज बहुत दफ़ा इस कन्फ्यूजन में प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह की कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें स्टीरॉइड्स या इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैन किए हुए होते हैं अथॉरिटीज। और सवेरा इसमें ज़ाहिर है ये क्योंकि पाकिस्तान के मेडलिस्ट थे, ही वन द ब्रॉन्ज मेडल, सो पाकिस्तान इज लूजिंग दिस मेडल नाउ। पाकिस्तान की मेडल टैली से एक मेडल जो है वो कम हो जाता है, और जो न्यूजीलैंड के जो रेसलर थे जिसको उन्होंने शिकस्त दी थी, ही गेट्स दैट मेडल। एंड सैड न्यूज़ बिकॉज ये 2 साल में ये 2 वाक़यात हुए हैं कि पाकिस्तान के जो मेडलिस्ट हैं, आई मीन 2 अच्छे एथलीट, नॉट मेडलिस्ट, तलहा कुड नॉट विन द मेडल, लेकिन तलहा एक कंफर्म श्योर शॉट चांस था पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने का। सो बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि उनका पाकिस्तान में भी जो टेस्ट किया था वो पॉजिटिव हुआ, और ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स भी जो उनका डोप टेस्ट लिया गया, बी सैंपल जिसको कहा जाता है, वो भी उनका पॉजिटिव आया है। सो और अगर उनको एक मौका दिया जाएगा क्लैरिफाई करने का, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, ही विल बी बैंड फॉर 4 years, 4 साल की पाबंदी उनको लगेगी। और इस तरह के कंपेरेटिव स्पोर्ट्स में 4 साल का एक हिएटस, 4 साल का एक ब्रेक का मतलब इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ योर करियर। बहुत ज़रूरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स बोर्ड की के, और रेसलिंग फेडरेशन, कॉमनवेल्थ, जहाँ जहाँ ये डोपिंग की ज़रूरत पड़ जाती है कि अपने खिलाड़ियों को हमें उस जिस तरह क्रिकेट में जो है मैच फिक्सिंग वगैरह के हवाले से और ये सब एंटी करप्शन के हवाले से बाकायदा मॉड्यूल्स करवाए जाते हैं, कोर्सेज करवाए जाते हैं, सेमिनार वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, ये सब अंडरस्टैंडिंग इनको देनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग देनी बिल्कुल। सो कॉमनवेल्थ गेम्स में जहां हमने 8 मेडल्स जीते थे, अब उनकी काउंट जो है, उनकी टैली जो है वो गिर के 7 हो जाएगी। सो दिस वाज द अपडेट फ्रॉम पाकिस्तान स्पोर्ट्स, और जिस तरह और स्पोर्ट्स की हमने बात की, बट नाउ कमिंग बैक टू क्रिकेट, बिकॉज आज खेला जाएगा तीसरा T20 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाला है ये अगला मैच। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर अराफात। यासिर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो यासिर, सबसे पहले तो कल जो हुआ, जो कमाल हमने देखा, मतलब मुझे कभी कभार समझ नहीं आता कि हम पाकिस्तान टीम को इस तरफ रखें या उस तरफ रखें, बिकॉज कौन सी टीम पवेलियन से बाहर निकल रही है ये खुद पाकिस्तान टीम नहीं जानती शायद, या सिर्फ हम नहीं जानते। देखिए, कौन लोग हैं जो किस तरह क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान टीम को कि इतने मसाइल हैं। तो कल आपने जिस तरह देखा कि ऐसे तो लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम में और स्पेशली बैटिंग में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मिडिल ऑर्डर की डिस्कशन और उनका फ्लॉप होना और उनके रन्स ना करना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। और जिस तरीके से देखें, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली दोनों ने। अगर आप दोनों मैचों को अगर मुआवजा करें, स्पेशली जो पावर प्ले की डिस्कशन होती है उसमें पहले मैच में भी अच्छी इन्होंने किया, उसके बाद दूसरे में भी जो कल भी जो पावर प्ले खेला बहुत ही अच्छा खेला। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, देखिए T20 क्रिकेट होती है कि आपकी इंटेंट क्या है, वेदर आप बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं और इवन बैटिंग कर रहे हैं, कि आप जब बैटिंग कर रहे हैं तो आपकी इंटेंट ये होती है कि आपने बॉल को खेलना है और बॉल को बाउंड्री की तरफ पहुंचाना है। अगर अच्छा बॉल होता है तो आप उसको निगोशिएट करके सिंगल या इस तरह की चीज खेलते हैं, ग्राउंडेड शॉट खेलते हैं। तो सिमिलरली बॉलिंग में भी यही होता है। मगर इंग्लैंड की टीम में हमने ये देखा कि उनकी इंटेंट यही होती है। मगर कल पाकिस्तान की टीम और इवन जो पहला मैच था, दोनों में जो इंटेंट थी स्पेशली ओपनर्स की बड़ी अच्छी रही। और उसके साथ साथ आप देखें, थोड़ी सी जब आप चांस लेते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। जिस तरीके से रिजवान का कल कैच छूटा, उनकी मिस स्टंपिंग हुई आदिल रशीद की बॉलिंग पर, तो जब आप रिस्क लेते हैं, चांस लेते हैं, तो फिर आपको देखें आपके लिए किस्मत भी आपका साथ देती है। और हमने इस मैच में देखा कि पाकिस्तान की ओपनर्स ने जो उन पर क्रिटिसिज्म होता था, मैं समझता हूँ एक हद तक ठीक भी है। मगर जब कुछ लोग उनको तहजीब के दायरे से हट के जब उनको क्रिटिसाइज करते हैं और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो कि अच्छी नहीं लगती, आप क्रिटिकल हों, आपकी परफॉर्मेंस पे डिस्कस करें, उनकी अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस पे डिस्कस करें। मगर आप किसी भी प्लेयर को जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो इस लेवल पे, तो उनके ऐसे अल्फाज जो तहजीक आमेज अल्फाज होते हैं उससे गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल यासिर, ज़ाहिर है इसमें क्योंकि मुखालफत बराए मुखालफत एक ज़रा कल्चर का भी हिस्सा है हमारे यहाँ, एंड पीपल ट्राई टू सेटल देयर स्कोर्स एज वेल। बाबर नो डाउट वाज अंडर प्रेशर, रन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन पहले मैच में उन्होंने ये बता दिया था कि यार
वो अपने ग्रूव में आ रहे हैं और कल तो कमाल हो गया। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी व्हेन दे आर, जैसे कहते हैं ना कि उनको दीवार के साथ जब लगा दिया जाता है, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर, अगर आप कॉर्नर टाइगर्स एग्जैक्टली, जब इनको दीवार के साथ लगा दिया गया है तो फिर ये परफॉर्मेंस आई है। एक पॉइंट तो ये, और दूसरा यासिर आपको लग नहीं रहा है कि या तो हम इस इन्वायरमेंट में मिडल ईस्ट और सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में क्या हो रहा है, बिकॉज जिस दिन पाकिस्तान ने चेस किया ये टोटल, कल उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने 210 भी चेस कर लिए थे। ये बैटिंग सेकंड का कोई एडवांटेज तो, कुछ अनफेयर एडवांटेज तो T20 क्रिकेट में नहीं आ रहा है? देखिए, अगर आप पीएसएल को भी, पाकिस्तान की जो पिछली पीएसएल हुई थी तो उसमें भी टॉस का फैक्टर काफ़ी, स्पेशली कराची और जो लाहौर के भी इवन मैचेस थे, तो वो चीज़ काफ़ी आपको नज़र आ रही थी। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि मुझे लगता है कि कल जो डिसीजन मोइन अली ने टॉस जीत के बैटिंग की, आई थिंक उन्होंने गलती उनको रियलाइज हो गया होगा कि यहाँ पे जितना भी पहली इनिंग में स्कोर हो तो दूसरी इनिंग में चेज करना बहुत ईजी होता है। हालांकि ड्यू नहीं पड़ रही, उसके बावजूद भी बॉल जो है बल्ले पे पहली इनिंग में मुश्किल से आ रहा था और दूसरी इनिंग में इवन ड्यू नहीं थी, उसके बावजूद भी बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा था। मगर दूसरी बात जो बाबर आजम की आप कर रहे हैं ना, कि लोगों को चाहिए कि इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट किसी के बारे में भी नहीं देनी चाहिए कि बाद में जब आप वो लड़का परफॉर्म करता है तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। देखिए, जितने भी प्लेयर्स हैं, ये बड़ी ही मेहनत करके और अपनी डोमेस्टिक में परफॉर्म करके, ट्रेनिंग करके, और कितने मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का सफर मैंने किया है कि एक लड़का परफॉर्म करता है, जब वो पाकिस्तान टीम में आता है तो ड्राइंग रूम में बैठ के लोग उनके अगेंस्ट स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि जी लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, इसमें क्वालिटी नहीं है, इसमें स्किल लेवल नहीं है। तो आप देखें, जब प्लेयर्स को ये चीजें पता चलती होंगी पाकिस्तान टीम में तो उन पे कितना मुश्किल प्रेशर पड़ता होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे प्लेयर्स के लिए हम आप जो बात करें ना, कंसिस्टेंसी की बात करें, वो यही रीजन है कि हमारे प्लेयर्स पे जो प्रेशर होता है, मेरे ख्याल से ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। मैं तो ये बल्कि सजेशन दूंगा कि लड़कों को सोशल मीडिया और इस तरह की चीजों से बिल्कुल, स्पेशली जो सीरीज के दौरान हो, अवॉइड करना चाहिए। कोई क्या कह रहा है उनको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, सिर्फ अपनी गेम पे कंसंट्रेट करें। तो मुझे लगता है कि जो इनकंसिस्टेंसी की जो ये इशू है, ये हल हो सकता है। यासिर, मुझे लगता है दो अलग चीज़ें हैं, 2 अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक तो जो बिलो द बेल्ट कमेंट्स करते हैं, जो पर्सनल अटैक्स करते हैं, वो तो इट इज़ नॉट ऑन एट ऑल। ठीक है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह इनको ट्रीट किया जाता है, विच इज़ रॉन्ग, नहीं करना चाहिए और एक लिमिट है। बट हेल्दी क्रिटिसिज्म आई बिलीव कभी कभार बहुत अच्छी होती है। अब जो क्रिटिसिज्म मुसलसल हो रही थी कि नहीं जी स्ट्राइक रेट पे काम करना पड़ेगा, पावर प्ले का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, उस पर सोचा। ऐसा नहीं है कि ये प्लेयर्स वो सुन नहीं रहे थे, प्लेयर्स को पता चल रहा था कि ये क्रिटिसिज्म उन पे हो रही है, बाबर को पता था कि ये क्रिटिसिज्म हो रही है। रिजवान ने आके बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दो के उन्होंने बार बार ये कहा कि मुझे नहीं पता कौन कह रहा है कौन, मगर सबको सब पता था कि कौन क्या बातें कर रहा है। क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हमने अपनी टीम को मीडियोक्रिटी में एक्सेप्ट कर लिया तो वो मीडियोकर ही रहेंगे। मगर अगर, क्योंकि हमें पता है कैपेबिलिटी, कल कैसे हम बार बार कहते हैं हमारे प्लेयर्स जो है वो बाबर स्पिनर्स पे जो है नहीं खेल पाते, रिजवान स्पिनर्स पे अच्छा नहीं खेल पाते, बट कल जिस तरह हमने मोइन अली, आदिल राशिद को हमारे इन बैटर्स ने खेला है, खेल सकते हैं, मगर पॉजिटिविटी चाहिए और वो पॉजिटिव इंटेंट चाहिए। और कल जिस तरह उन्होंने खेला, सबको लाजवाब कर दिया। देखिए, इसमें यह है कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं और जो क्रिकेटर्स हैं, देखिए गलती दोनों की नहीं है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि क्रिकेट इतनी ज़्यादा होगी आजकल कि आपको, अब देखिए ना, कल मैच खत्म हुआ, अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन लोगों ने, और आज फिर शाम में मैच। और आपने इंट्रो में जब बात की थी कि हम शाम तक हमें उनकी तारीफ मतलब हम कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो सिमिलरली आजकल इतना मुश्किल हो गया है प्लेयर्स के लिए कि एवरीडे परफॉर्म करना, स्पेशली जो T20 फॉर्मेट है वो इतना फास्ट पेस फॉर्मेट है कि प्लेयर्स के लिए कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म। देखिए, नसीम शाह हफ्ता पहले जब वो वहां से एशिया कप से इतनी अच्छी बॉलिंग करके आया, पहले मैच में कोई इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, आई डोंट नो उन्होंने ड्रॉप किया, रेस्ट कराया, जो भी कराया, मगर एकदम वो इंप्रेशन ये आया कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की। मगर हमें थोड़ा रियलाइज करना चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स को स्पेस देनी चाहिए थोड़ी सी, कि आप एवरीडे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। मगर बेहतरीन चीज ये हो रही है पाकिस्तान टीम में कि आपका जो टॉप ऑर्डर है, स्पेशली जो आपके 2 नंबर
1 और 2 जो ओपनर्स हैं आपके, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं कि आपकी बाकी चीजें छुप जाती हैं। जिस तरीके से कल भी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, मगर अगर आप देखें इंग्लैंड ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, उन्होंने भी कैचेस ड्रॉप किए, हमारे खुशदिल ने भी कैच ड्रॉप किया, तो वो भी छुप गया। मोइन अली अगर वहां पे अगर आउट हो जाते जल्दी तो इंग्लैंड 200 इतना ना कर सकता, 170 180 करता। तो वेयर पाकिस्तान ने भी कैचेस छोड़े, इंग्लैंड ने भी कैचेस छोड़े। तो ये मिक्स एंड मैच है, थोड़ा सा हमें स्पेस देनी चाहिए अपने प्लेयर्स को। यासिर, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है कि हमारी बुराइयां जो हैं वो कवर अप हो जाती हैं बिकॉज हमारा टॉप ऑर्डर इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है? बिकॉज काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है, बल्कि ESPN क्रिकेट इन्फो ने तो बड़ा डाइसेक्ट किया था थ्रू नंबर्स एंड स्टैट्स इस चीज़ के हवाले से कि पाकिस्तान बिगेस्ट स्ट्रेंथ टर्न्स इनटू देयर बिगेस्ट वीकनेस एज वेल, कि हम अपने मिडिल ऑर्डर को ज़्यादा खेलने का मौका नहीं दे रहा है। और अब शान मसूद जैसा प्लेयर भी आपके पास 1 डाउन या 2 डाउन खेलने को आ रहा है, दैट वी नो कैन टेक द इनिंग अलॉन्ग। बट वही सवाल आता है, बल्कि मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि मिडिल ऑर्डर का रोल इस वक्त ख़ासतौर से खुशदिल शाह जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है। हम कल शाहिद खान अफरीदी लाला भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे, वो भी कहते हैं कि खुशदिल को आपको एज एन ऑलराउंडर खिलवाना पड़ेगा। उसको सिर्फ एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं जिसमें उसकी जगह नहीं बनती। क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? देखिए, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो ये है कि हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, 14-15 ओवर ले जाते हैं, मगर ऑन दी अदर हैंड सम टाइम ये होता है कि आपको ये भी फील होता है एज अ एक्सपर्ट या जो आप डिस्कशन जिस चैनल्स पे हम करते हैं कि ये लोग कभी कभी स्लो भी खेलते हैं। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब चेस कर रहे होते हैं, रन रेट जब 10 या 12 पे चला जाता है और जो मिडिल ऑर्डर में आपके लड़के आते हैं तो उनके लिए इतना ईजी नहीं होता कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल वो जाके अटैक करें। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें, जो प्लेयर्स हैं इनको कभी कभी मौका मिलता भी है, कभी आपको 8 ओवर मिलते हैं, 10 ओवर भी मिडिल ऑर्डर को मिले, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 आती है। एक तो टीम मैनेजमेंट की आती है कि आप अपने प्लेयर्स को उस तरीके से तैयार करें कि उनको पता हो कि हमारी बारी आनी है तो हमने स्ट्रेट अवे जाके हिटिंग करनी है। और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्लेयर्स की भी बनती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको 10 मैच मिलेंगे, आप 10 मैच में एक मैच में कोई अच्छी बैटिंग करके मैच जिताएंगे। आपको जो ये रेशियो है इसको बेहतर करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो आप दूसरी बात मुझे भूल के आप खुशदिल के हवाले से मैंने आपसे पूछा, किसके बारे में? खुशदिल शाह के हवाले से मुख्तसरन आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैंने आपका प्रोग्राम कल वाला देखा था और उसमें बिल्कुल ये, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक बंदा मेरे ख्याल से सक्सेसफुल रहा है PSL में, 12 से 14 विकेटें उन्होंने ली एज अ बॉलिंग करते हुए। तो आपके पास अगर एक ऐसी ऑप्शन है, मगर मैं समझता हूँ कि कोचिंग स्टाफ डेफिनेटली उनसे बॉलिंग करवाते होंगे नेट्स में, मगर ये जो चीज़ ये फिर आपको मैचेस में नजर आनी चाहिए। और जब आप राइट हैंड बैटिंग कर रहे हो तो आपके पास लेफ्ट आर्म को ट्राई करना चाहिए, और लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहे हो तो आपको इफ्तिखार को ट्राई करना चाहिए। ये ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप देखें, आपको अगर पता है या मैं ये डिस्कस करूं तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम जो इतना प्लान करती है, इतने स्टैट्स के साथ बैठ के जब वो मैचअप की बात करते हैं तो डेफिनेटली उनके जहन में भी होता होगा, मगर जब मैच होता है तो ये चीज एग्जीक्यूट होती हुई नजर नहीं आती। यासिर, मैचअप्स पे आपने बात की, हम बिल्कुल अभी एक ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो कैसा लगता है कि हम मैचअप मिस आउट कर रहे हैं? क्या हमारे एनालिस्ट इस तरह हमें हमारी टीम को, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे? क्योंकि हम यहाँ बैठ के उन मैचअप्स की बात कर रहे होते हैं, बट वो मैचअप्स इन रियलिटी फील्ड में दिखते नहीं है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद यासिर अरफात। और बात हमारी हो रही है कल के ज़बरदस्त मैच के हवाले से, मगर जो हम यासिर बात कर रहे थे कल के मैच के हवाले से, एक चीज़ हम जो बार बार बात करते हैं, जो कि अदील ने भी बात की कि गुड हम जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको हम अंडर दी कारपेट कर देते हैं, बट हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। हर दफ़ा ये नहीं होगा कि हमारे ओपनर सिंगल हैंडेडली जिता देंगे, हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होगा। वंस जब हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होगा, सो व्हाट इज़ योर सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर?
देखिए, जो अच्छी मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ होता है या किसी भी इदारे में जो हायरार्की होती है, वो यही होती है कि जब मुश्किल टाइम होता है, मुश्किल टाइम के लिए आपको तैयारी करनी होती है। अच्छा टाइम तो देखो, हर चीज़ अच्छी लग रही है, हर चीज़ बेहतरीन लग रही है, मगर आपने वर्स्ट कम सिनारियो, जिस तरह आप देखें शाहीन अफरीदी जब इंजर्ड हो गए तो पूरी टीम पाकिस्तान क्रिकेट में पैनिक का बटन हो गया कि जी अब क्या होगा, अब हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। किस प्लेयर को वहाँ पे जाके नसीम शाह को डेब्यू कराया गया, और वही है कि बेंच स्ट्रेंथ आपकी तैयार नहीं होती है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो शाहीन के या ए के टूर्स इसीलिए कराए जाते हैं कि वहाँ पे आपको जो ही कोई रिप्लेसमेंट आपकी लाइक टू लाइक आपको चाहिए होती है, वहाँ से आप प्लेयर ले लेते हैं। मगर हमारे यहाँ होता है कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे स्टेट अवे बंदा तब पाकिस्तान टीम में चला जाता है, जो मिडिल टीयर होता है जहाँ पे लड़के की डेवलपमेंट और वहाँ पे बेहतरी आनी होती है, वो चीज़ मिस आउट कर देते हैं। तो हम लोग जब जब बुरे हालात के लिए तैयारियां नहीं करते, तो मिडिल ऑर्डर की जो आप पर्टिकुलरली बात कर रही हैं, उसका मैंने जो पहले बात की थी वो यही है कि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने जाना है तो उन्होंने स्ट्रेट अवे हिट आउट करना है, क्योंकि हमारे जो नंबर ओपनर्स हैं वो 10-12 ओवर एटलीस्ट खेल जाते हैं। तो जो मिडिल ऑर्डर के लिए एटलीस्ट आपको 10 तो नहीं बल्कि 6-7 ओवर मिलेंगे, तो उसी में आपने अपने आप को फिट इन करना और परफॉर्म करना है। और दूसरी मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटली उन प्लेयर्स को स्किल वाइज भी और मेंटली भी तैयार करें कि आपकी ये जॉब है। लड़कों को अपना रोल पता होना चाहिए, और मैं ये समझता हूं कि जब तक प्लेयर्स को अपना रोल डिफाइन नहीं होगा टीम में, और मैचअप की भी आप बात करें, कल देखें बेन डकेट ने इंटरव्यू में भी कहा था कि हम लोग मैचअप पे थे कि जब नवाज बॉलिंग करेगा तो मैंने जाके बैटिंग करनी, और जिस तरीके से उसने स्वीप शॉट्स खेली उस तरीके से आप देखिए हमें भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हम लोग देखिए बॉलर्स की स्किल्स की हमेशा बात करते हैं कि यॉर्कर्स, स्लो बॉल, बाउंसर, मगर हमने कभी भी मिडिल ऑर्डर में ये चीज कभी डिस्कस नहीं की कि बैट्समैनों को भी तो अपनी शॉट्स को डेवलप करना है। ये जो रैम्स होते हैं, ये रिवर्स स्वीप होते हैं, ये कब हम देखिए ऑस्ट्रेलिया, हम लोग जो T20 वर्ल्ड कप हारे, मैथ्यू वेड ने जिस तरीके से वो 2 शॉट्स खेली, तो हम लोगों को तो रियलाइज कर लेना चाहिए वहां से कि अब ये मिडिल में ये क्रिकेट जब तक हमारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, हम सीधी अब बॉलर्स इतने क्लेवर हो गए हैं कि आपको सीधी हिट नहीं खाएंगे। तो इसलिए आपको नई शॉट्स, नई डेवलप मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलने के लिए आपको चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। राइट। यासिर, वैसे आपको लगता है कि अब ये मीडिया का प्रेशर है या क्या सिलसिला है? दोनों टीमों की अप्रोच टुवर्ड्स दिस बायलैटरल सीरीज थोड़ी मुख्तलिफ नजर आ रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानियों को थोड़ा जरा है, टीम हारेगी, हमें हर जगह जितवाना है अपनी टीम को। इंग्लैंड हैज गॉट एन आई ऑन द T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज जिस तरह वो अपने कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, पहला मैच जीतने के बावजूद उन्होंने लियाम डॉसन को अगले मैच में खिलाया एंड ही बोल्ड रियली वेल। आई मीन, वरना आमतौर से कहा जाता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा नहीं करें, जी ऐसे ही खिलाई है। दूसरा, कल टॉस जीत के, अब हम तो ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मोइन अली ने गलती की, पहले बैटिंग जो है उनको नहीं करनी चाहिए थी, बट हो सकता है कि वो अपनी इस चीज़ को भी टेस्ट कर रहे हों कि यार क्या हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करके एक इंपोजिंग टोटल देके डिफेंड कर सकते हैं या नहीं। सो आज के मैच के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इंग्लैंड 2 तब्दीलियां करके आएगा, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी जॉस बटलर बाय द वे। ESPN क्रिकेट इन्फो का ये कहना है कि जी ओली स्टोन्स आ सकते हैं मैच खेलने के लिए, और टॉम हेल्म अपना डेब्यू कर सकते हैं। सो ऐसे नाम है जिन्होंने हमने सुने भी नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी बात की है, बिल्कुल उन्होंने बोला है कि जी कपल ऑफ चेंजेस हम कर सकते हैं। सो आपको लगता है कि दोनों टीमों की द वे दे आर टेकिंग दिस सीरीज इज डिफरेंट? पाकिस्तान को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वर्ल्ड कप तो होगा हमें इमीडिएट, लेकिन इंग्लैंड हैज गॉट एन आई ऑन द फ्यूचर परहैप्स। देखिए अदील, हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमारी जो तैयारी होती है इसी तरह होती है। पिछले वर्ल्ड कप में हमने आखिरी मिनट पे कोचिंग स्टाफ चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए, बल्कि फाइनल पहुंचने लगे, तो अब उसकी फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। हम वही वाले स्टूडेंट हैं जो आखिरी दिन किताब खोलते हैं। बिल्कुल। तो हमें चेंजेस जो है ना, चेंजेस में मुझे लगता है, जो मैंने कोई सुना है थोड़ा सा, वो विल जैक्स एक इनके प्लेयर हैं, सरे के लिए खेलते हैं, ओवल इनविंसिबल हंड्रेड्स के लिए भी खेले, तो वो एक अटैकिंग बैट्समैन है, और उसके साथ साथ वो ऑफ स्पिन बड़ी अच्छी करते हैं। तो मुझे ये है, बाकी आपने ओली स्टोन की बात की, ओली स्टोन ऑलरेडी मेरे ख्याल से टेस्ट खेले हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं,
मगर यहाँ पे जितना मर्जी फास्ट बॉलर हो, इन पिचेस पे कोई उनका काम नहीं है। बिल्कुल, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो हमारे स्टैटिस्टिशियन है सुहेल, उन्होंने इन दोनों के लिए सवाल पूछा था बिकॉज डोमेस्टिक में बहुत अच्छी रेप्यूटेशन रखते हैं। विल जैक की भी जिस तरह आपने बात की, तो वो उनसे सवाल पूछा गया था। सो मोइन अली ने यही कहा था कि यू विल सी देम प्लेइंग वेरी सून। तो मे बी आज ही आप देख सकें कि वो खेलेंगे और खेलते हुए दिखेंगे। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने मैचअप्स की तो बात की, बट जहां आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक जो हमें इशू आ रहा है वो ये आता है कि हम चेंज ऑफ प्लान जब भी हमने ब्रेवरी से, जब भी हमने बहादुरी से चेंज ऑफ प्लान किया, नवाज को ऊपर प्रमोट किया, वो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। बट एक हमारा रेगुलर जो मिडिल ऑर्डर बैटर है, अगर हमारे ओपनर्स ज़्यादा टाइम खेल लेते हैं, ज़्यादा ओवर्स जो हैं वो खेल लेते हैं, सो अगर आखिरी 7 ओवर के लिए आ रहा है तो उसकी अप्रोच वो नहीं हो सकती कि वो एक्यूमुलेट करे, वो अपना स्वीट टाइम ले और फिर खेले, फिर जोड़े रन। और अगर वो 3 ओवर बाद आ रहा है तो डेफिनेटली वो आके फौरन हिट आउट नहीं कर सकता, वो टाइम ले सकता है। ये जो चीज़ है, ये शिफ्ट है, ये प्लान बी पे शिफ्ट होना, आपको लगता है कहीं ना कहीं एज कैप्टन बाबर नीड्स टू लर्न मोर? अगेन देखें, बाबर ऑब्वियसली टाइम के साथ कप्तानी उनकी बेहतर भी हो रही है, और एशिया कप में हमने देखा अच्छी कप्तानी उन्होंने बुरी नहीं की। बस थोड़ा सा उनकी अपनी फॉर्म जो है वो उनकी कप्तानी में थोड़ी उनकी झलक नजर आ रही है कि थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर अपनी फॉर्म को लेकर, मगर कल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है वो बेहतरी आएगी। मैनेजमेंट भी है, जिस तरह मैंने पहले बात किया, ये फास्ट ट्रैक फॉर्मेट है, इसमें आपने प्लान जो है हर ओवर के बाद, इवन बॉल टू बॉल, आपने जो अपोजिशन, जो आपके बैट्समैन अगर कोई आउट होता है तो नए बैट्समैन के लिए डिफरेंट प्लान होते हैं, तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, एक स्टेप अहेड, 1 स्टेप अहेड फ्रॉम द ऑपोजिशन। तो वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको आगे प्लान किया होता है कि आपके पास प्लान ए नहीं है तो प्लान बी, तो आपके पास नहीं ए चलता तो प्लान बी आपके पास होता है। तो इस तरह की चीजें अगर होनी चाहिए प्लेयर्स, और आई एम श्योर के पाकिस्तानी मैनेजमेंट और ये प्लेयर्स, इनके जहन में ये चीजें हैं और ये प्लान करके जाते हैं। जहां बात आती है एग्जीक्यूशन की, वहां पे मुझे लगता है, देखिए यही खुशदिल है, यही इफ्तिखार है, और यही अगर एक आधा कोई प्लेयर मिडल में है तो डोमेस्टिक में आप देखें ये परफॉर्म करते हैं, इनमें एबिलिटी है, मगर जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग इंप्रूव नहीं कर रहे। क्योंकि हैदर अली की हम देखें, इतनी लोगों ने सपोर्ट की, सोशल मीडिया में सपोर्ट की, टीम में भी आगे खेल भी गए, मगर फिर अगेन जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो वहां पे जो है, मैं जो शुरू में मैंने अपनी बात की थी कि स्किल लेवल भी, फिटनेस लेवल भी, उन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मेरी नजर में वो साइकोलॉजिकल, जो प्लेयर्स के माइंड में क्या चल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो हमारी मैनेजमेंट को डेफिनेटली इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बात हमेशा फिटनेस की करते हैं। देखिए, जितना मर्जी अच्छा स्किल लेवल हो आपका या फिटनेस हो, जब तक आपके दिमाग में आप रिलैक्स नहीं है, आप पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं जा रहे, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, मेंटल साइकोलॉजिस्ट हम प्रोग्राम में भी बात करते हैं। आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस कि मेंटल फिटनेस इज इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकल फिटनेस। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है, और जिस तरह कराची वाले माशाल्लाह छाए हुए हैं, स्टेडियम्स भर रहे हैं, पूरी उम्मीद है, कवी उम्मीद है कि आज भी ये स्टेडियम भर रहा होगा। और हर मैच से पहले हम कुछ तमाशाइयों के, जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, जो जल्दी पहुंच जाते हैं, उनके कमेंट्स आपको ज़रूर सुनाते हैं स्टेडियम के बाहर। खिज़र आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सो खिज़र साहब, जनाब वाला, किन के साथ मौजूद हैं और क्या माहौल है? आज भी रौनक नज़र आ रही है नेशनल स्टेडियम के बाहर? जी बिल्कुल अदील, न सिर्फ गुज़िश्ता मैचेस में बल्कि आज का मैच और जो आने वाला मैच है वो हाउसफुल है, क्योंकि तमाम ही टिकट्स बिक चुके हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर जो कहीं ना कहीं कनेक्ट है नेशनल स्टेडियम कराची से, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल आ रही है कि भाई टिकट अरेंज करवा दो। और हालात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद बहुत परेशान है, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश भी है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जब से क्रिकेट रिवाइव, सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी में कमाया होगा। शायकीन क्रिकेट ने इसमें एंजॉय भी किया है। तो आप लोगों की गुफ्तगू चल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, एक और जो यहाँ पर माहौल है कल की इनिंग्स के बाद, लोगों का ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो यहाँ पर इस चक्कर में आए हुए कि शायद उन्हें ब्लैक में टिकट मिल जाए। और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान टीम को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, हर मैच में हर जगह हमें जो इंग्लैंड टीम को वेलकम करने वाला जो एक तबका है वो ज़रूर मिलता है। तो ये नौजवान भी इंग्लैंड को वेलकम कर रहे हैं। भाई वेलकम आप इंग्लैंड को कर रहे हो, मगर जीतता हुआ किसे देखना चाहते हो?
कोई भी जीते, जीत तो हमारी है, पाकिस्तान की जीत है यार। इंग्लैंड जीतेगा तो पाकिस्तान कैसे जीतेगा? क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में खेली जा रही है ना। ये अप्रोच है। आप क्या समझ रहे हो? ये वैसे PSL वाला नारा था, मगर अब यहाँ पर भी है क्योंकि क्रिकेट की जीत हो रही है। कल की इनिंग कैसी लगी? आज क्या उम्मीद है? कल बाबर आजम ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, हम उसकी इनिंग से बहुत खुश हैं। रिजवान ने भी उसका बेहतरीन साथ दिया और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस लाजवाब है। बस फील्डिंग में उनको थोड़ी बेहतरी लानी है। फील्डिंग में बेहतरी लानी है। आपको भी कल की इनिंग कैसी? Yes, welcome back to Game Set Match. Adil और सवेरा आपके साथ हैं. We are just a few hours away from the 30-20 match, less than a couple of hours in fact. Now एक और बात भी याद रहे जी, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड एक्शन में नहीं है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी दूसरा T20 मैच होने वाला है जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शुरू होगा. नागपुर में ये मैच खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी 1-0 अप और आज का मैच जीत के दे कैन विन द सीरीज. बस एक्सपेक्ट इंडिया टू कम बैक स्ट्रॉन्ग टुडे. यासिर अरफात भी हमारे साथ मौजूद हैं. यासिर, वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है. आपसे सुना है कोई बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है शाहीन शाह अफरीदी जो अपनी रिहेबिलिटेशन जो है इस वक्त उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं. सो आर यू अपडेटेड अबाउट, इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज अभी उनका जो चल रहा है सिलसिला? आर यू इन कांटेक्ट विद हिम? या देखिए, मेरी सच तो उनसे बात भी नहीं, बल्कि मैं खुद जिस तरीके से प्रोटोकॉल होते हैं कि क्रिकेट प्लेयर्स को थोड़ा डिस्टेंस से रहना चाहिए और स्पेशली जब रिहैब उनका चल रहा है तो मैं खुद नहीं कर रहा. वैसे तो वह ये मेरे से जो इनकी ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल ग्राउंड का, यहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट होती है, रिहैब होती है और उसके साथ ही कैंट काउंटी का ग्राउंड भी वहाँ पर है, विच इज़ लिटरली 15-20 मिनट्स फ्रॉम माई प्लेस. तो उसी सिलसिले में मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैंने बल्कि यही कहा कि मैंने जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान से कोई कोच आ रहे हैं, ताहिर रशीद मेरे ख्याल से, उनको वहाँ से बुलाया जा रहा है जी, उमर रशीद. तो मैंने ये फिर बल्कि ऑफर की कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, विच इज़ मतलब एक बंदा वहाँ से आएगा फिर यहाँ पे स्टे करेगा और सारी चीज़ें इशू होंगी. तो मैंने कहा मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं बल्कि आपको भी पता है कि मैं लेवल 4 बल्कि ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट भी हो गया है. लफरा यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ और मैंने कहा कि मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हमारा स्टार है, हमारा बॉलर है, तो मेरी जिस लिहाज से भी उसकी हेल्प हो सके तो मैं जाके उसके साथ जो कोई काम है जो उसकी हेल्प आउट है कोई. इवन फखर भी यहाँ पे मौजूद हैं तो उनको भी अगर कोई बैटिंग में अगर रिहैब के बाद कोई अगर ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो मैं मोर देन वेलकम. मैंने अवेलेबिलिटी अपनी शो की है, बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. डेफिनेटली. अच्छा, अब आखिरी कुछ चंद लम्हात हैं हमारे शो के. यासिर, चेंजेस देख रहे हैं पाकिस्तान टीम में कोई? चेंजेस देखें, अगेन जिस तरह आपने पहले भी बात की थी ना कि इंग्लैंड तो उस तर्ज की क्रिकेट खेल रही है, अपने वर्ल्ड कप को देखते हुए वो खेल रही है, चेंजेस भी लेके आ रही है और जो लड़का परफॉर्म भी कर रहे थे उसको ड्रॉप भी कर रहे हैं. तो वेयर पाकिस्तान मुझे लगता नहीं है, प्राइम ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का ये होता है कि वो जो मैच इन हैंड होता है उसको जीतने की कोशिश करती है और जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है उसको चेंज नहीं करती. मगर देखिए जिस तरह नसीम शाह को भी एक मैच में रेस्ट कराया या ड्रॉप किया तो यू नेवर नो किसी और को अगले मैच में खिलाया जा सकता है. और जिस तरह 2 लड़के ऐड किए हैं, देखिए हम ऑलराउंडर की हमेशा हमारी प्रॉब्लम रही है और तो अगर आप आमिर जमाल को अगर एज ऑलराउंडर आपने किया तो उसको बेसिक उसको ट्राई कर लें क्योंकि उसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो पता चल जाएगा वो किस कैलिबर या किस लेवल का प्लेयर. हम सब शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि आमिर जमाल कब खेलेंगे. बहुत हाईली रेट किया है चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने उनको. सो लेट्स होप कि आज भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस और बहुत जबरदत मुकाबला हो, बिकॉज आज कौन सी पाकिस्तान टीम पवेलियन से बाहर निकलकर ग्राउंड में आएगी वो दिन बताएगा. आज ही का दिन हमें पता चलेगा. बट थैंक यू यासिर, थैंक्स अ लॉट. आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम एंड लेट्स होप कि हम फिर खुशी खुशी जो है वो एंजॉय करें इस मैच को. और वैसे आपसे मैंने प्रेडिक्शन लेनी है कि नहीं? कल लाला आए थे स्टूडियो में तो मैंने कहा था देखें लाला ये गुड लक हो सकती है. हाँ वैसे यार ये तो अब ये मसला हो गया है अब, यानी आज आपको इंग्लैंड नहीं, मैं मेरा ये ख्याल है आई थिंक द मोमेंटम इज विद पाकिस्तान. आई थिंक विल विन इंशाल्लाह टुडे. ओके जी, सो विद दैट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म होता है. आप लोग रखिए अपना ख्याल. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.